बाहरी आशा मौर्य जी लखनऊ से रहने वाली, उन्होंने अपने हलफनामे में एड्रेस दिया है ठाकुरगंज का। 5 साल उनका एक आवास बना हुआ है जो कार्यालय है। अगर उनको इतना ही महमूदाबाद से प्यार था तो कोरोना काल में ठीक उनको यहाँ रहना चाहिए। पार्टी किसी मंदिर को बचाने के लिए या किसी मस्जिद को गिराने के लिए नहीं बनी। हमने आजादी की लड़ाई में हमने संघर्ष किया है। महमूदाबाद की जनता को सिर्फ मेरा एक सवाल है, क्या राजनीति महमूदाबाद में सिर्फ 2 परिवारों में बीच में रह जाएगी? एक दोनों परिवारों का नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत नाम लेता। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बड़े नेताओं ने पूरी तरीके से अपने 2 परिवारों के बीच के अलावा किसी भी तीसरे परिवार को मौका देने की कोशिश ही नहीं। देखिए, राम को तो जो लाए हैं वो लाएंगे, या उनकी सोच होगी। मैं भगवान श्री राम को नमन करता हूँ, ठीक, उनको लाने के लिए मतलब कोई है ही नहीं जो उनको लाए हो। और रही बात वो जिस मंदिर की बात करते हैं, मुझे इस चीज का मैं बिल्कुल उसके साथ कहता हूँ, आप सन 84 या 85 घटना देख लीजिएगा। भगवान श्री राम का मंदिर, अयोध्या का ताला श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। एक बाहरी प्रत्याशी को चुन के बहुत बड़ी गलती की, इसका आप लोगों को एहसास है। ठीक, हम 3 प्रत्याशी हैं जिनका जन्म महमूदाबाद में हुआ है, पले बड़े महमूदाबाद में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाहरी है। ठीक, संगठन के लोग या लोगों ने, बड़े नेताओं ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी निभाई है, वरना संगठन के लोग सब जानते हैं, आपसे भी छुपा नहीं है, महमूदाबाद से भी छुपा नहीं है। किसका टिकट था, किसका टिकट होना चाहिए था, ठीक, किसने, सांसद जी ने सीधे सीधे रिश्तेदारी निभाई। मुझे इसको कैमरे के सामने कहने में सहयोग बहुत किया है और इसके आप गवाह हैं। और शायद जितने लोगों की मदद हमने की है वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, पूरा महमूदाबाद जानता है, सोशल मीडिया पे है। हाँ, इतना जरूर है कि एक नाम और लेना चाहेंगे, ठीक, आदरणीय नरेंद्र जी वर्मा जी का। उन्होंने भी कोरोना में जितना खाना हो सकता था पहुंचा। ये महमूदाबाद की जनता को समझने का है कि कौन चुनावी दौर में लखनऊ से या लंदन से यहाँ आता है और कौन यहाँ महमूदाबाद में पला बड़ा है का ख्वाब दिखा रहा है। जिले की बात करने वाले नेताओं से मैं पूछता हूँ, आपके पास तो 6-6, 8-8 विभाग थे, आपने उस समय महमूदाबाद के जिले की बात करने की क्यों नहीं की? सिर्फ चुनावी इस मौसम में जिले की विधानसभा चुनाव जोरों पर है। महमूदाबाद 151 विधानसभा में लगातार प्रत्याशी मतदाताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने लिए जन समर्थन और मतों को मत डालने के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी उषा वर्मा के प्रतिनिधि दीपक वर्मा जी, जो उनके बेटे हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार महमूदाबाद। नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले मैं एक कहना चाहता हूं एक बात कि हमारा महमूदाबाद, हम महमूदाबाद के, हम सब इसी महमूदाबाद के, हमारा जन्मभूमि रही है। हम अपने प्रत्याशी के बारे में सबसे पहले बता दें, हमारी प्रत्याशी उषा वर्मा लगातार 18 वर्षों तक डॉन बॉस्को हाई स्कूल में अध्यापक रही हैं। 1.5 साल वो सेठ रामगुलाम इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं। 14 साल उन्होंने जनपद के सबसे बड़े विद्यालय रीजेंसी इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य किया है। वर्तमान में वो सीता इंटर कॉलेज की शिक्षिका है। समय समय पर महमूदाबाद जब भी चुनाव आता है, एक मुद्दा उठता है कि ये जिला बनेगा, ये लखनऊ में शामिल होगा। मैं वर्तमान जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों जगते हैं? क्या पिछले 4.5 साल में यहाँ के पब्लिक की कोई नीड नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है? हमें हड्डी के डॉक्टर चाहिए होता है तो हम प्राइवेट डॉक्टर देखते हैं, हमें बच्चों के डॉक्टर चाहिए होते हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर देखते हैं। हमें अगर बीएससी करनी होती है या कोई और कोर्स करना होता है शिक्षा संबंधित, तो हम प्राइवेट कॉलेज देखते हैं। मैं वर्तमान जनप्रतिनिधि और यहाँ के बहुत बड़े नाम जिन्होंने एक वो फैला रखा है कि हम ही है विकास पुरुष, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने कार्यकाल में महमूदाबाद को दिया क्या? आपके पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव में अस्तित्व में आएगी, क्योंकि चुनाव में अस्तित्व उसका जो था पहले के चुनाव में उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अन्य दलों ने उसको काफी दबाया है। ऐसे में आपने कांग्रेस के दामन पकड़कर चुनाव मैदान में आना मुनासिब समझा और मैदान में है, तो ऐसे में उसको अलग धर्म के साथ भी लोग जोड़ रहे हैं, एक विशेष धर्म के साथ कांग्रेस पार्टी को जोड़ रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने नेता प्रियंका जी, राहुल जी और अजय कुमार लल्लू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2011 30 नवंबर मैं सबसे पहले राहुल जी से मिला था उनके आवास पे, और तब से उसी विचारधारा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वैशाली अली जी लड़ी हूँ 2014 में, चाहे 2017 में हमने पार्टी गठबंधन दम निभाया हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, मैं पूरी सक्रिय भूमिका के साथ था। और ऐसा मुझसे जुड़े हुए लोग जानते हैं, हम अवसरवादी नहीं हैं, हम कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी किसी मंदिर को बचाने के लिए या किसी मस्जिद को गिराने के लिए नहीं बनी थी। हमने आजादी की लड़ाई में हमने संघर्ष किया है। कांग्रेस का अस्तित्व बहुत ही बड़ा, आपने सवाल पूछा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी।
10 मार्च को प्रदेश में हम बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में आने वाले हैं। पंजाब में हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले हैं। उत्तरांचल में हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले हैं। अब महमूदाबाद के लोगों को एक फैसला लेना है कि वो हमारा सम्मान बरकरार रखते हैं कि नहीं। पहला मौका मिला है उषा देवी वर्मा को, ये हमारा राजनीतिक वजूद तय करेगा। महमूदाबाद की जनता को सिर्फ मेरा एक सवाल है, क्या राजनीति महमूदाबाद में सिर्फ 2 परिवारों में बीच में रह जाएगी? एक दोनों परिवारों का नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत सम्मानित है, ये फैसला आप लोगों को करना है। फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि महमूदाबाद बदल नहीं रहा है, महमूदाबाद में कोई विकास नहीं हो रहा है। ये मेरा आपसे अपील है, ऊपर उठिए। युवा वर्ग से मेरा है कि आप बदलाव करिए। आप बड़े बड़े शहरों जाते हैं तब आपको ये लगता है कि महमूदाबाद जहां था वहीं पे रह गया है। कई राजनीतिक दलों का बार बार ये कहना होता है, एक खासकर एक विशेष राजनीतिक दल है जो कांग्रेस पे आरोप लगाता रहता है कि कांग्रेस ने विशेष धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी, उनके लिए ज्यादा कुछ किया। ऐसा कुछ आपको लगता है या इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई कुछ ज्ञान की बातें हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का बता दूं कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बने हैं या जिन्होंने देश की बागडोर संभाली है, कभी भी कांग्रेस ने जाति धर्म की राजनीति की ही नहीं है। अगर जाति धर्म की राजनीति की होती तो शायद मुझे यहाँ मौका ना मिलता। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बड़े नेताओं ने पूरी तरीके से अपने 2 परिवारों के बीच के अलावा किसी भी तीसरे परिवार को मौका देने की कोशिश ही नहीं की। रही बात कांग्रेस पार्टी, जो आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, राजनीतिक माहौल है। कांग्रेस किसी धर्म की कभी राजनीति नहीं की है और मुझे इस चीज का फक्र है। राम, जय श्री राम, सीताराम, ये सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है, हमें अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, हमें अच्छे रोजगार की जरूरत है। मुझे याद है मित्र दीपक, आपको भी याद होगा, अगर आप कभी अवध मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े होंगे, चिकमंडी में एक दुकान है हाजी साहब की, हम लोग पेंसिल खरीदते थे उनकी दुकान पे। कभी हमने जाति धर्म का, महमूदाबाद तो बहुत खूबसूरत शहर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे चीजें हैं। कांग्रेस कभी नहीं, कांग्रेस धर्म की राजनीति उसने ना कभी की है ना कभी करेगी। आपने अपने जवाब में भगवान श्री राम के नाम का प्रयोग किया। इस वक्त एक गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस गाने को एक थीम सॉन्ग की तरह भी इस्तेमाल कर रही है अपने चुनाव प्रचार में। इस पर कुछ? देखिए, राम को तो जो लाए हैं वो लाएंगे, ये उनकी सोच होगी। मैं भगवान श्री राम को नमन करता हूँ, ठीक, उनको लाने के लिए मतलब कोई है ही नहीं जो उनको लाए हो। और रही बात वो जिस मंदिर की बात करते हैं, मुझे इस चीज का मैं बिल्कुल उसके साथ कहता हूँ, आप सन 84 या 85 घटना देख लीजिएगा। भगवान श्री राम का मंदिर, अयोध्या का ताला श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, ठीक। और अगर इनकी इतनी हिम्मत थी, ठीक, इतनी हिम्मत थी, इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और वहां पे जो वर्तमान मंदिर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा है जी। किसी में ये नहीं है कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ना। भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री राम को कोई नहीं ला सकता। उनका अपना एक भगवान के साथ कोई वो नहीं, राजनीति में भगवान को लाना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है इस बार महमूदाबाद में अन्य पार्टियों के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, महमूदाबाद की सम्मानित जनता, आपने नगर पालिका चुनाव में एक बाहरी प्रत्याशी को चुन के बहुत बड़ी गलती की, इसका आप लोगों को एहसास है, ठीक। हम 3 प्रत्याशी हैं जिनका जन्म महमूदाबाद में हुआ है, पले बड़े महमूदाबाद में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाहरी है, ठीक। संगठन के लोग या लोगों ने, बड़े नेताओं ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी निभाई है, वरना संगठन के लोग सब जानते हैं, आपसे भी छुपा नहीं है, महमूदाबाद से भी छुपा नहीं है। किसका टिकट था, किसका टिकट होना चाहिए था, ठीक, किसने, सांसद जी ने सीधे सीधे रिश्तेदारी निभाई। मुझे इसको कैमरे के सामने कहने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज, बाहरी आशा मौर्य जी लखनऊ से रहने वाली हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में एड्रेस दिया है ठाकुरगंज का। 5 साल उनका एक आवास बना हुआ है जो कार्यालय है। अगर उनको इतना ही महमूदाबाद से प्यार था तो कोरोना काल में, ठीक, उनको यहाँ रहना चाहिए था। कोरोना काल में अन्य राजनीतिक दलों ने भी तो कुछ जो सहयोग किया, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे? कोरोना काल में कैसे लोगों की मदद करी? राजनीतिक दलों ने सहयोग किया या नहीं किया हम नहीं जानते, इंसानियत ने सहयोग बहुत किया है और इसके आप गवाह हैं। और शायद जितने लोगों की मदद हमने की है वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, पूरा महमूदाबाद जानता है, सोशल मीडिया पे है। हाँ, इतना जरूर है कि एक नाम और लेना चाहेंगे, ठीक, आदरणीय नरेंद्र जी वर्मा जी का।
उन्होंने भी कोरोना में जितना खाना हो सकता था पहुंचाया, और मेरे माध्यम से भी दवाइयां पहुंचाई, उन्होंने अपने व्यक्तिगत माध्यम से पहुंचाई। तो ये महमूदाबाद की जनता को समझने का है कि कौन चुनावी दौर में लखनऊ से या लंदन से यहाँ आता है और कौन यहाँ महमूदाबाद में पला बड़ा है। कांग्रेस काल में बनी सूत मिल कांग्रेस काल में ही बंद कर दी गई। कांग्रेस काल में जो हमारे यहाँ सूत मिल बनी, उससे कई युवाओं को रोजगार मिलता था, वो कांग्रेस काल में ही बंद कर दी गई। चीनी मिल है हमारे महमूदाबाद में, वो लगातार निरंतर हर वर्ष घाटे में जा रही है। कुछ सालों के बाद में ऐसा लगता है कि उस चीनी मिल को भी बंद करने की नौबत आ जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सूत मिल कांग्रेस कार्यकाल में बनी थी, कांग्रेस कार्यकाल में बंद हो गई। उसका एक रीजन था कच्चा माल। ठीक, रही बात चीनी मिल की, हमारी पार्टी कांग्रेस पिछले 25-26 सालों से शासन से दूर है। ये जितनी सरकारें आती हैं कहती हैं गन्ना का हम मूल्य बढ़ाएंगे, गन्ना का हम मूल्य बढ़ाएंगे। वर्तमान जो प्रतिनिधि है, गन्ना मंत्री होते हुए इन्होंने मात्र 5 रुपए कुंटल बढ़ाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, 5 रुपए। जब कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे उस दिन इन्होंने 5 रुपए संभवतः कुंटल बढ़ाया था। उसके बाद पिछले 4-4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नाम मात्र का बढ़ाया है पैसा गन्ने पर। तो स्वाभाविक है, किसान पर आप गन्ने का पेमेंट देते हो 30 दिन 40 दिन बाद, आपको खाद का पेमेंट तुरंत चाहिए, आपको डीजल का पैसा तुरंत चाहिए। या तो सरकार ऐसी कोई योजना लाए कि आप खसरा खतौनी दिखा के डीजल आप उधार ले सकते हो, खाद आप उधार ले सकते हो, जब गन्ने का पेमेंट आएगा तब देंगे। स्वाभाविक है, किसान कट रहा है गन्ने की खेती से। रही बात चीनी मिल बंद करने की बात, तो मैं समझता हूँ कि किसान यहाँ का बहुत जागरूक हो चुका है, वो गन्ने की खेती करेगा और चीनी मिल बंद कोई नहीं कर सकता। दीपक जी, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो मतदाता है विधानसभा क्षेत्र के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मतदाताओं से एक अपील है, क्या महमूदाबाद की राजनीति सिर्फ 2 परिवारों में बीच फंस के रह जाएगी? हम छोटे लोग, हम आम आदमी लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने महमूदाबाद के विकास का सपना नहीं देख सकते हैं? सदरपुर से गोलैचा तक, मीरानगर से महमूदाबाद तक, बाबूपुर से सरैया तक, क्या इन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है? क्या ये अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं कर सकते हैं? आप इसी तहसील के मित्र हैं, सड़कों की बात करते हैं। ठीक, 2 परिवारों के बीच में अगर आपने वोट बांट दिया तो आप 5 साल बाद हमसे शिकायत नहीं कर सकते हैं कि भैया ये रोड ऐसे ही है। ये फैसला आप पिछले 30 सालों में गलत लेते आए हैं। आपने बदलाव किया होता, आपको शिकायत का मौका ही नहीं होता। आप बिस्वा को देख लीजिए, आप कुर्सी को देख लीजिए, आप सिधौली को देख लीजिए। बदलाव महमूदाबाद में बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, महमूदाबाद की राजनीति को 2 परिवारों से निकाल के देखिए, बदलाव करिए, परिवर्तन करिए। हम आपके बीच के हैं, हमारा ननिहाल मीरानगर का है, हमारी पैदाइश महमूदाबाद की है, हम पले बड़े यहीं हैं। हम जानते हैं महमूदाबाद में किन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप मोदी की फोटो दिखाते हो या दवाई देते हो? हमें दवाई की ज़रूरत है, हमें उस डॉक्टर को बदलना है जो पिछले 30 साल से हमारे महमूदाबाद को बदलने का ख्वाब दिखा रहा है। जिले की बात करने वाले नेताओं से मैं पूछता हूँ, आपके पास तो 6-6, 8-8 विभाग थे, आपने उस समय महमूदाबाद के जिले की बात करने की क्यों नहीं की? सिर्फ चुनाव के चुनावी इस मौसम में जिले की बात करते हैं। आप सेवता में प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, आप महमूदाबाद में प्रचार करते हैं रात में बहुजन समाज पार्टी का, उस बहुजन समाज पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की सेकंड टीम है। और कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के भी एक बड़ा तमगा लगा रहा काफी वक्त तक। उसके बाद में अब मुस्लिम लीडरशिप भी कांग्रेस से धीरे धीरे दूसरे दलों में ट्रांसफर होती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह है। जो भी हमारे नेता गए हैं, सम्मानित नेता, मैं उनका आदर सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूँ, किन परिस्थितियों बस गए हैं, क्या बचाने के लिए गए हैं, क्यों बचने के लिए गए हैं, इसमें कोई मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आम आदमी अब बहुत जागरूक है और सब समझता है। रही बात मुस्लिम लीडरशिप की, मैं सबसे पहले बात महमूदाबाद की करता हूँ। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं सबसे पहले बात महमूदाबाद की करता हूँ। महमूदाबाद में मुस्लिम लीडरशिप किसने खत्म की? 2007 में आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, आपने कांग्रेस से प्रत्याशी दिलाया 180 किलोमीटर दूर कानपुर से बैठे हुए अंसारी जी को, उनको वोटें मिली 3500। आपके चाचा वर्तमान जनप्रतिनिधि नरेंद्र सिंह वर्मा के चाचा आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान नगर पालिका प्रतिनिधि श्री अमरीश गुप्ता जी को अपना दल के समर्थन से वोट दिलाया, वो टिकट दिलाया। उनको वोटें कितना मिली मैं नई गिनती बताना चाहूंगा, सम्मानजनक स्थिति में नहीं थे वो, उसको आप गूगल से चेक कर सकते हैं। 2012 में जब अहमद अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे, वर्तमान में नरेंद्र जी के, वो मैं इस क्षेत्र के कर्मियों के लिए भी बताना चाहता हूं या क्षेत्र के जो लोग हैं सामान्य उनके लिए बताना चाहता हूं कि अहमद अंसारी जी जो 2012 में
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, वर्तमान में नरेंद्र जी के वो एजेंट हैं, ऑथराइज एजेंट है इलेक्शन का आयोग के। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पार्टी के उस समय नेता थे बहुत बड़े, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने कांग्रेस से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दिया जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया, जिसने खुद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे सौता से, मगर महमूदाबाद की कांग्रेस सीट मैनेज करके वर्तमान विधायक के साथ जो भी उनका गठजोड़ रहा हो, मुझे तो यही लगता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दिया जो दलित वोट काटने के लिए बिल्कुल फिट था। अहमद अंसारी को कमजोर किया गया 2019 में। अब जो वर्तमान, अब आज की बात कर रहा हूं, 2022 में जो मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि हम अपने जिताएंगे, हम इनको करेंगे, आप 2017 के चुनाव में कहां थे जब यहां की जनता आपसे चीख चीख के कह रही थी कि भैया चुनाव लड़िए, भैया चुनाव लड़िए, क्योंकि आपके डर था, आपको डर था इस चीज का कि हो सकता है कि हम उस स्थिति में ना हो। मुस्लिम लीडरशिप किसी ने खत्म नहीं की। मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पे महमूदाबाद के लोगों ने, या ये कहिए कि धर्म के नाम पर मुस्लिमों को हमेशा बहकाया गया। वैसे भी मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात ना करूँ, ज्यादा बेहतर है, मगर मैं मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को, फतेहपुर हो, सदरपुर हो, गुड़ैचा हो, चाहे बाबूपुर हो, आप लोग इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी बी पार्टी है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, और इसको मैं ही नहीं पूरी मीडिया कहती है, सब लोग जानते हैं। भाजपा की मदद कैसे करती है, उसने जिले में 5 टिकट मुस्लिम भाइयों को दिए हैं। अच्छी बात है, मुस्लिमों के हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, मगर ऐसे मौके पे क्यों जब इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। फतेहपुर में 2 सम्मानित नाम है, एक उरूज भाई का, एक मौलाना अफजल जी का, दोनों मुस्लिम नेता हैं और दोनों को उपयोग किया जाता है। बाबूपुर के बारे में लोग वहां पे पछता रहे हैं सड़क के मुद्दे पर, सदरपुर में पछता रहे हैं सड़क के मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप मुस्लिम मतदाताओं ने खुद खोई है और अभी भी समय है, उनका मूल कांग्रेस रहा है, कांग्रेस के साथ आइए। और 2022 ही नहीं, हम 2024 के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक, आप कैसा देश देखना चाहते हैं, कैसा परिवेश देखना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे महमूदाबाद बहुत ही शिक्षित वर्ग है, हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीति नहीं की, अगर नेताओं ने नहीं की, जनता ने कभी नहीं की, जनता ने आज तक कभी नहीं की। आप भी यहीं पले हैं, हम भी यहीं बड़े हैं। मुस्लिम लीडरशिप पे बार बार ये बात उठती है कि कांग्रेस मुस्लिम, अगर कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप की वो करती तो वर्तमान समय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं, पार्टी महासचिव प्रियंका जी हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम लीडरशिप की कहीं कोई बात ही नहीं। हाँ, महमूदाबाद के लोगों ने खोया है, और मैं कह रहा हूं इस चीज को 2012 के चुनाव को याद करें जो अंसारी भाई हैं, कि आपके प्रत्याशी को हराने के लिए किसने कहां से सेटिंग करके दलित वोट काटने के लिए उस प्रत्याशी को दिया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक अपील और करना चाहता हूं महमूदाबाद की समस्त जनता, कि महमूदाबाद की राजनीति को 2 परिवारों से निकाल के देखिए, आपको परिवर्तन दिखेगा, और होना भी चाहिए। बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो सराखों पर होगा। अब राजनीति पहली सीढ़ी है, अगले 20 सालों तक महमूदाबाद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, और इस दावे के साथ कहता हूं, इसी कांग्रेस झंडे के साथ निभाऊंगा, ये मेरा पूरा वादा है। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रत्याशी उषा वर्मा जी के प्रतिनिधि और उनके बेटे दीपक वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, आम मतदाताओं से भी अपील करी और अन्य अपने विपक्षी नेताओं को भी कई संदेश दिए।